मत छोड़ो कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया। माँ बाप तो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का श्राप। लंदन से लौटे बेटे ने अपनी माँ को झांसा देकर प्रॉपर्टी बेचकर उसे अपने साथ ले जाने का बहाना किया और एयरपोर्ट पर छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गया। उस माँ के कथित मुंह बोले बेटे ने उस नालायक बेटे को ऐसा सबक सिखाया कि वह बेटा जीवन भर भूल नहीं पाएगा। एक माँ की दर्द भरी कहानी। एक बूढ़ी माँ उर्मिला जी अकेले अपने गांव में रहा करती थी। अब वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उन्हें ठीक से दिखाई देना भी बंद हो गया था। थोड़ा बहुत कुछ देखकर अपना काम किया करती। उन्हें ठीक से चला भी नहीं जाता। कमर झुक गई थी। पूरे शरीर में दर्द रहा करता था। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे नहीं थे। उनका एक बेटा था। उनका बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और विदेश में नौकरी करता था। वह लंदन में रहता था। माँ अकेली गांव में रहती थी। कभी कभार उनका बेटा सुरेश उन्हें फ़ोन करता था। थोड़ा बहुत बात करके फ़ोन कट कर देता। बेचारी उर्मिला जी अकेले घर में रहा करती। रोज़ अपने बेटे का फ़ोन आने का इंतज़ार करती। उन्हें तो बस यही खुशी थी कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, बेटा तो तरक्की कर रहा है ना, विदेश में नौकरी करता है, मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगी। इसी तरीके से उर्मिला जी का जीवन कट रहा था। अब कुछ दिन बाद उर्मिला जी को उनके बेटे सुरेश का फ़ोन आता है। सुरेश ने कहा, माँ कैसी हो? उर्मिला जी ने कहा, बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? बहू कैसी है? बच्चे कैसे हैं? उर्मिला जी ने एक ही सांस में अपने पूरे परिवार का हाल चाल पूछ लिया। सुरेश ने कहा, माँ यहाँ पर सब लोग ठीक हैं, सब अच्छे हैं। माँ तुम तैयार रहना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हारी बहू कहती है कि माँ जी को हमारे पास आ जाना चाहिए। वो बेचारी अकेली कैसे रहते होंगी, उन्हें हमारे पास लाइए, हम उनका सेवा करेंगे। माँ तेरी बहू तुझे बुला रही है, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। अपने कपड़े को पैक कर लेना। और हाँ, घर को बेचने के लिए मुझे भी तो प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी होगी, थोड़ा समय लगेगा। घर क्यों बिकेगा बेटा? तुम घर क्यों बेचना चाहती हो? माँ अब तुम मेरे साथ रहोगी तो हमें घर की क्या ज़रूरत? यहाँ पर इतना बड़ा घर है ना, अब उस गांव में उस घर का क्या काम? इससे तो अच्छा है हम उसे बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। तब उर्मिला जी बोल पड़ी, बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। अपने बेटे के मुख से अपने को ले जाने की बात सुनकर जैसे उर्मिला जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन बूढ़ी आंखों में चमक आ गई थी। आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। पैरों में ताकत नहीं था, लेकिन पूरे गांव में सबको जाकर बता डालती हैं, मेरा बेटा आ रहा है, मुझे लेने आ रहा है, मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब मैं तो उसके साथ लंदन रहूँगी। कितनी खुश थी, मन में कितनी भावनाएं उमड़ रही थी। गांव के सभी लोग यही सोचते हैं, इस बूढ़ी अम्मा का अंतिम समय अच्छा बीतेगा, अपने बहू बेटों के साथ आराम से सुखी पूर्वक जीवन बिताएंगी। एक हफ्ते बाद सुरेश अपने घर चला आता है। माँ के सारे सामानों को पैक करवाता है। माँ ने तो उतना ज़्यादा सामान नहीं लिया, लेकिन अपनी तुलसी की माला, अपने पति का तस्वीर अपने बैग में पैक कर लेती हैं। अब बेटा उस पुश्तैनी घर को बेच देता है और माँ को लेकर एयरपोर्ट चला आता है। एयरपोर्ट पर आकर माँ से कहता है, माँ तुम यहाँ पर बैठो और मैं अंदर से सामान चेक करवा कर आता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। अब बेटा अपनी माँ को बैठाकर चला जाता है। माँ इंतजार करती है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं, बेटा नहीं आता। वह माँ अकेली परेशान होने लगती है। उन्हें तो ये डर लग रहा था
कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। हे भगवान, उसे कुछ ना हो, उसकी सारी बलाएं मुझ पर आ जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका नालायक बेटा उन्हें छोड़कर चला जा चुका है। वो कभी नहीं आएगा। उसने तो माँ को धोखा दे दिया। अब बूढ़ी माँ बैठे बैठे उर्मिला जी इंतजार कर रही हैं। इंतजार करते करते शाम हो गई, फिर भी उनका बेटा नहीं आया। वहीं एयरपोर्ट का एक कर्मचारी उनके पास आया और बोला, माँ जी, मैं देख रहा हूँ आप सुबह से बैठी हुई हैं, क्या बात है? तब उर्मिला जी डरते हुए उस कर्मचारी से कहती हैं, बेटा, मेरा बेटा अंदर सामान चेक करवाने के लिए गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। दरअसल बात यह है कि हम लोग लंदन जा रहे हैं। मैं अपने बेटे के साथ रहने जा रही हूँ। तब कर्मचारी माँ जी को वहाँ छोड़कर अंदर चेक करने के लिए जाता है और चेक कर कर कुछ देर बाद वापस आता है। उसने कहा, माँ जी, आपका बेटा यहाँ नहीं है, और हाँ, लंदन की फ्लाइट वो तो 12 बजे ही चली गई। आपका बेटा नहीं है, वो भी चला गया। ऐसा करिए कि आप अब अपने घर जाइए, यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। यह सुनने की देरी थी कि उर्मिला जी फपक के रोने लगी। उनका दिल तो टूट गया। वो बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे वो तो मुझे बड़ा प्यार करता है, मुझे बड़ी मानता है, मुझे अकेले कैसे छोड़कर जा सकता है? आपसे गलती हुई होगी, जरूर वो किसी मुसीबत में है, मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ सकता। कर्मचारी ने कहा, माँ जी, हमारे पास पूरा सबूत है, आपका बेटा लंदन चला गया। लेकिन उर्मिला जी समझने को तैयार नहीं होती। वह बूढ़ी माँ तैयार नहीं होती है। बार बार कहती है, मेरा बेटा बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है, अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? छोटा था तो 1 घंटे के लिए कहीं चली जाती थी तो पूरे घर में मुझे खोजने लगता था। माँ माँ कहते फिरता था, खाना नहीं खाता था, पूरे समय रोता रहता था, और आज वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कर्मचारी ने माँ जी को समझाया और कहा, माँ, आप घर जाइए। कर्मचारी के बार बार समझाने पर तब जाकर उर्मिला जी को यह विश्वास हुआ कि उनका बेटा अब उन्हें छोड़कर लंदन चला गया है। उनके बेटे ने उन्हें धोखा दे दिया है। उनका पूरा घर प्रॉपर्टी बेचकर चला गया। अब वह बेचारी बूढ़ी माँ अकेले एयरपोर्ट पर इधर उधर भटकने लगती हैं। भटकते भटकते लोगों से कहते सुनते किसी तरह से बस स्टैंड पर आती हैं, वहां पर बैठ जाती हैं, और ऊपर से सर्दी का दिन, शाम होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। मौसम ने अपना रुख बदल दिया था, कोहरा पड़ने लगा था। घंटों बस स्टैंड पर बैठी रहती हैं और रोती रहती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो उन्हें आज हुआ था। आज उन्हें इतना बड़ा दुख मिला था कि जैसे पहाड़ भी टूट टूट कर रोने लगे। उनका कलेजा भी टूट टूट कर बिखर रहा था, रोए जा रही थी। अब इसी तरीके से शाम से रात होने लगती है। सभी राहगीर अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ कहाँ जाती? उनका तो अपना घर ही नहीं था। इंसान तो इंसान, पंछी तक शाम होते होते अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। सर्दी के मौसम में सिर्फ एक शॉल और स्वेटर पहनी वह बूढ़ी माँ ठिठुर रही थी, कांप रही थी। पूरी तरह बुखार आ गया था, शरीर ज्वर से धधक रहा था। इसी प्रकार रात बीत जाती है, भोर हो जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे और वहीं पर बेहोश हो जाती हैं, और पूरी रात खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में सड़क के किनारे पड़ी रहती हैं। तब एक व्यक्ति ने उर्मिला जी को जगाने का प्रयास किया, उन्हें उठाने का प्रयास किया। उसने जब पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं, उसके गांव की ही बूढ़ी माँ उर्मिला माँ थी। उर्मिला जी के जान पहचान वाला था। उसका नाम मोहन था। मोहन भली भांति उर्मिला जी को पहचान रहा था। मोहन को कुछ समझ में नहीं आता कि माँ जी को क्या हुआ, माँ जी यहाँ कैसे आ गईं? वह तो गांव में थी, यहाँ कैसे? अब बिना देर किए बेहोश पड़ी उर्मिला जी को उठाकर वह अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाता है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जाता है। पूरे 5 दिन बाद उर्मिला जी को होश आता है। उर्मिला जी बेहद कमजोर हो गई थी।
पूरे चेहरे पर खून के धब्बे जम चुके थे। पूरे शरीर में जगह जगह खून के थक्के उग गए थे। मोहन ने उनका हाथ पकड़कर उनका सर सहलाते हुए कहा, माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो गांव में थी ना? उर्मिला जी मोहन को देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अपने सामने मोहन को देखकर उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वो इतना रोती हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अब किसी तरह मोहन के चुप करवाने के बाद उर्मिला जी ने अपनी सारी दास्तां उस बेटे को कह सुनाई। दरअसल मोहन उर्मिला जी का बेटा नहीं, बल्कि यूं कह लीजिए मुंह बोला बेटा था। बहुत समय पहले जब मोहन छोटा था, 5 साल का था, तो अपनी माँ के साथ उर्मिला जी के गांव में भीख मांगने के लिए आया था। एक दिन मोहन की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसे बुखार आ जाता है और वह इस दुनिया से मोहन को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। बेचारा मोहन, 5 साल का बच्चा, अकेला रह जाता है। उस गांव में वह भीख मांगकर खाने लगता है। लेकिन उर्मिला जी का प्रेम उस मोहन के ऊपर कुछ अधिक था। हर शाम को उर्मिला जी मोहन को खाना खिलाया करती और अपने घर के पीछे एक कमरे में मोहन के लिए जगह दे देती हैं। मोहन उसी कमरे में रहने लगता है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके मोहन और सुरेश दोनों बड़े होते हैं। सुरेश तो पढ़ लिख कर विदेश चला जाता है, लेकिन बेचारा मोहन पढ़ नहीं पाता। वो बड़ा होकर कमाने के लिए शहर चला आता है और आज वह इस हाल में अपने अन्नदाता उर्मिला जी को अपने सामने देखता है। उर्मिला जी की सारी कहानी सुनकर मोहन को बड़ा दुख होता है। उसके अंदर क्रोध का ज्वाला जलने लगता है। वह क्रोध से पागल हुए जा रहा था। लेकिन क्या करता, इस समय उर्मिला जी को संभालना, अपनी माँ को संभालना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। उर्मिला जी की देखभाल करने लगता है। लेकिन डॉक्टरों ने एक दिन मोहन से साफ शब्दों में कह दिया कि उर्मिला जी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। वो किसी को पहचान नहीं रही। यह सुनकर मोहन को असीम दुख की अनुभूति होती है। एक दिन ऐसा आता है कि उर्मिला जी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी अभी तो वो अपने माँ से मिला था और अभी अभी वो उसे छोड़कर चली गई। जिस माँ ने बचपन में उसको खाने के लिए भोजन दिया, उसका पेट पाला, आज वही इस दुनिया से चली गई। कितनी दुख की बात है। मोहन अब रुआसे मन से उर्मिला जी का दाह संस्कार करता है। अपने गांव आता है और गांव में उर्मिला जी का बड़े ही सम्मान से 13वीं करवाता है। 13वीं संपन्न हो जाता है। अब मोहन के मन में बदले की भावना उमड़ने लगती है। अब वह किसी प्रकार सुरेश को सबक सिखाना चाहता था। उसके पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो चुके थे। उर्मिला जी के दवाई में, उनके 13वीं में सब खत्म हो चुके थे। अंत में आकर उसने अपने द्वारा खरीदा गया मंगलसूत्र, जो कि उसने अपने पत्नी के लिए खरीदा था, क्योंकि मोहन की शादी तय हो गई थी, वह अब शादी करने वाला था। लेकिन उस मंगलसूत्र को मोहन बेच देता है। मंगलसूत्र के बेचे हुए पैसे को लेकर वह गांव के मुखिया के पास आता है, उनसे सारी बातें कह सुनाता है और पैसे देकर कहता है कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करिए। आप सुरेश को फोन लगाइए। गांव के मुखिया ने सुरेश को फोन लगाया और कहा, सुरेश, तुम्हारी माँ ने बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना चांदी मेरे पास छोड़ दिया है, इसलिए कि वो मेरे पास सुरक्षित रहे। बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तुम आकर उस जेवरातों को अपने साथ ले जाओ। अब यह सुनने के बाद सुरेश तो लालच में आ जाता है। जल्दी से आने का वादा कहकर उसने फोन काट दिया। 4 दिन बाद अपने गांव पहुंचा। जैसे ही गांव के प्रवेश द्वार पर सुरेश पहुंचता है, मोहन डंडा लेकर खड़ा रहता है और कहता है, अंदर तो जा रहे हो, लेकिन कुछ इनाम लेकर नहीं जाओगे? अब इस पर सुरेश ने कहा, क्या मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब इतना कहने की देर थी कि मोहन एक पर एक डंडों से वार करने लगता है।
सुरेश को खूब जमा जमा कर डंडे मारता है। इतना मारता है कि उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। खूब पीटता है, बहुत मारता है। इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। उसके गुस्से की सीमा ही नहीं थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था। मारता जा रहा था, कहता जा रहा था कि तुझे लज्जा नहीं आई अपने माँ को अकेले छोड़ते हुए, उसे छलते हुए, अपनी माँ को मरते हुए रोड पर छोड़ गया। तब तक गांव वाले भी आ जाते हैं और बीच बचाव करने लगते हैं। यह तो मोहन का प्लान था, सुरेश को गांव बुलाकर उसकी पिटाई करने की, उसे सबक सिखाने की। अब सुरेश बुरी तरह से पिट चुका था। उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका था। वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया था। जिस बेटे ने अपने माँ के साथ इतनी क्रूरता की, सर्दी के दिन में ठिठुरता हुआ छोड़ दिया, ठंड के मारे उस माँ का जान चला गया। आज उस बेटे के साथ ऐसा होना ही था। मोहन ने सुरेश को इतना अच्छा सबक सिखाया कि वह जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने कर्मों को याद कर रहा है और आंसू बहा रहा है। प्रिय दोस्तों, कभी कभी खून के रिश्ते से भी बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है। सुरेश तो उर्मिला जी का बेटा था। सुरेश ने अपनी माँ को ठुकरा दिया, लेकिन मोहन क्या था? कुछ नहीं। बस उर्मिला जी ने उसे एक रोटी खिलाया था। उस बेटे ने बेटे से भी बढ़कर फर्ज निभाया, अपनी माँ का बदला लिया, उस बेटे को सबक सिखाया। माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। कहीं न कहीं माँ का साप, माँ का हाय लग जाता है। मोहन के बारे में आपकी क्या राय है? मोहन ने जो किया अच्छा किया या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।